हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और आज हम फीटल सर्कुलेशन की बात करने जा रहे हैं। तो अभी से पहले की जो वीडियोस थी उसमें हम फोसास की बात कर चुके हैं कि हमारे फोसास थे जिसमें हमने क्वेटर और पॉप्युलेटल फोसा की। तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। अब इसके बारे में हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन में। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। फीटल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेबी पार्ट मदर के अंदर बन रहा है, मदर बॉम्ब के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को जानते भी होंगे, जो फीटस होता है उसके अंदर लंग्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते। तो जब लंग्स डेवलप नहीं होते तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नहीं हो रहा होता। तो वो ब्लड कैसे कैसे ऑक्सीजनेट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजनेशन ब्लड किस तरीके से पहुँचाया जाता है बेबी के लिए। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि भाई एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है तो इंटरडिजिटेशन वहाँ पर दिखाई देता है। इंटरडिजिटेशन का मतलब एक दूसरे में धसा हुआ रहता है। क्या क्या, प्लासेंटा एम्ब्रियो जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, उसकी अंदर धसा रहता है। तो वहाँ पर एक कनेक्शन रहता है मैटरनल ब्लड का और जो आपका फीटल ब्लड है, उन दोनों के अंदर जो है कनेक्शन रहता है। ठीक है, अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, सॉरी वेन निकलती है यहाँ से। उस वेन का नाम है आपका अम्बलाइकल वेन। ठीक है, तो यहाँ से एक वेन निकली और वो वेन एंटर कर जाती है लिवर के अंदर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, रेड से बना रहा हूँ तो इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज द अम्बलाइकल वेन। ठीक है, तो ये क्या है आपकी अम्बलाइकल वेन, ये अम्बलाइकल वेन है। अब ये अम्बलाइकल वेन कहाँ पर, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होगा, जो लिवर की जो सप्लाई है उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जो लिवर की सप्लाई होती है पोर्टा हेपेटिस के अंदर, जो हेपेटिक वेन वगैरह रहेंगी उसको आर्टरी वेन्स रहेंगी, उसको भी सप्लाई देगी। सप्लाई देते हुए ये आगे मूव कर जाएगी, इस तरीके से आगे चली जाएगी। और आगे जो है ये किस में मिल जाएगी, जाके इंफीरियर वेना केवा। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा होता है। तो यहाँ पर एक वेना केवा होता है, उसको उसमें जाके ये एंटर कर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंटर कर जाएगी। तो ये जो एंटर करती है एक इम्प्रेशन, एक एंट्री के थ्रू एंटर करती है लाइक दैट। यहाँ पर इसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसस। ठीक है, एक इम्प्रेशन आपको दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस। ना डक्टस वेनोसस से फिर क्या है, ये पोअर कर देगी। अब ये देखो ये क्या है, ये क्या होगा, आपका राइट एट्रियम होगा, ये वाला आपका होगा राइट, सॉरी ये वाला क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल सॉरी। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है कि ये लंग्स जो है, वैसे नॉर्मल क्या होता है आपको नॉर्मल बताऊं मैं, कि ये राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है और यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड यहाँ पर आता है पल्मोनरी वेन से, और यहाँ पर आते आते क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस तरीके से मूव कर जाता है। समझ रहे हो क्या होता है कि नॉर्मल में क्या है, इंफीरियर वेना के बाद यहाँ पर ड्रेन कर दिया, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड बॉल के थ्रू, और फिर उसके बाद पल्मोनरी आउटा के थ्रू लंग्स में जाता है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर आता है और वेन से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाता है। लेकिन हमने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया है कि यहाँ पर जो फीटस है उसके जो है लंग्स जो है काम नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो सर्कुलेशन है ये पूरी तरीके से तो नहीं रुकता, मतलब थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ब्लड जाएगा लंग्स के लिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लड यहाँ पर पुअर किया है इंफीरियर वेना केवा ने, वो राइट एट्रियम में जाने के बाद सीधा कहाँ पर जाएगा, यहाँ। तो ये फोरामेन ओवेल एक ओपनिंग रहती है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, तो ये ओपनिंग रहती है, उसका नाम क्या रहता है, फोरामेन ओवेल। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल करके एक ओपनिंग रहती है। तो सीधा सा ब्लड क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड जाएगा। मैं बिल्कुल ब्लड की नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लड जाएगा क्योंकि लंग्स के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। लेकिन क्या होगा कि राइट एट्रियम में जो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आया था, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आया था आईवीसी, उसके थ्रू यहाँ से ब्लड जो है यहाँ पर एंटर करते हुए इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है,
फिर एंटर करने के बाद यहाँ से ब्लड क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा क्या है ऊपर आपका कहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से आपका कहाँ पर चला जाएगा, आर्च ऑफ आउटा, ये आपको पता ही। तो आर्च ऑफ आउटा में यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या आएगा, तब ये देख लेते हैं। तो फोरामेन ओवल को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से देखो है ये, तो यहाँ पर ये वाला जो है फोरामेन ओवल से होने के बाद ये आर्च ऑफ आउटा में आएगा। तो ये असेंडिंग आउटा है, फिर इसके बाद आर्च ऑफ आउटा, ये असेंडिंग आउटा, आर्च ऑफ आउटा, और ये नीचे डिसेंडिंग आउटा, इस तरीके से। और डिसेंडिंग आउटा के बाद आप समझ ही गए होंगे थोरेसिक आउटा और एब्डोमिनल आउटा। ठीक है, ये मेन ट्रंक है सारी की सारी। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो पल्मोनरी आउटा होता है उसके थ्रू भी ब्लड जो है लंग्स के लिए जाता है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो इनके थ्रू भी जो है लंग्स के लिए ब्लड क्या है जाता है। एक सेकेंड, तो लंग्स के लिए भी ब्लड जाता है, तो ये आपका ब्लड लंग्स के लिए भी जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक सेकेंड देख लेते हैं, लंग्स के लिए भी ब्लड जाता है। तो लेकिन जो लंग्स से ब्लड जो जाता है वो क्या होता है, वो लौट के भी आएगा, क्योंकि ब्लड जाने के बाद क्या होगा, लौट के क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लंग्स है उन्होंने अपना अपना काम कर लिया होगा। तो ये हमारा कौन सा है, राइट लंग, और ये क्या है आपका लेफ्ट लंग। देखो जब ब्लड इसमें गया होगा तो क्या हुआ होगा, डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन का खर्चा हुआ होगा, और उसने जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको वापस करना है, तो इसी के थ्रू वापस आता है। लेकिन यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, तो उस ओपनिंग को हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। तो रिटर्निंग ऑफ ब्लड जो होती है वो किसके थ्रू होती है, डक्टस आर्टेरियोसस। देखो ये सारी जो चीजें हैं ना फीटल ब्लड में मिलती हैं, फीटल सर्कुलेशन मिलती है, ये सारी की सारी चीजें ना फिर स्कार के फॉर्म में रह जाती हैं, ये भी बंद हो जाता है। ये जो फोरामेन ओवल था वो बाद में फोसा ओवेरिस बन जाता है ना, तो फोसा ओवेरिस बन जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बंद हो जाता है। तो अगर कभी कभी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, कभी कभी बंद नहीं रहता है, तो उसको सर्जिकल हम बंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ से ब्लड गया और नीचे से यहाँ से ओपनिंग होगी, यहाँ से इस तरीके से आ गया ब्लड। अब ये क्या होता है यहाँ पर, ये थोरेसिक आउटा मान लो, दिस वन इज द आर्च ऑफ आउटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, आर्च ऑफ आउटा। तो ये आर्च ऑफ आउटा यहाँ पर क्या है, ये थोरेसिक आउटा हो गई, थोरेसिक आउटा, और नीचे जाके एब्डोमिनल आउटा, एब्डोमिनल आउटा। तो इंग्वाइनल कैनाल के इंग्वाइनल लिगामेंट के आसपास जो ट्यूबरकल प्यूबिक ट्यूबरकल्स वगैरह होते हैं उसके आसपास क्या है, ब्रेक करती है, आपको पता ही है सर्कुलेशन में। तो ये जब ब्रेक करता है आउटा, तो किस में ब्रेक करता है, इलियक आर्टरी। ठीक है, किस में करता है, इलियक आर्टरी में। तो लाइक दिस वन, ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन इलियक आर्टरी। ये है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी में टूट गए। अब ये फिर फर्दर ब्रेक होती है, किस तरीके से, ऐसे फर्दर इस तरीके से ब्रेक हो जाती है, ये यहाँ से फिर इस तरीके से फर्दर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रेक होती है ये होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये वाली इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये वाली जो है ऊपर वाली, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंड लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक, शॉर्ट में लिख देता हूँ आर्टरी। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ऐसे ही ये वाला नीचे वाला क्या है, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल। अब देखो इंटरनल है ना, तो इंटरनल इलियक आर्टरी शॉर्ट में। अब देखो क्या होता है यहाँ से कि यहाँ से ब्लड जो है फिर आगे आर्टरी के थ्रू, ठीक है, अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू, दो अम्बलाइकल आर्टरी निकलती हैं और वो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसको ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो किसके थ्रू जाता है, अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू। तो ये जो चीज़ है अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू
फिर जाके मदर के ब्लड के साथ मिक्स होता है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है मदर की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ये वाला जो ब्लड है, तो ये जो हमें नीचे ब्लू कलर की जो दिख रही हैं, दीज आर द अम्बिलिकल आर्टरी। तो दीज आर द अम्बिलिकल आर्टरी। तो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे। अभी तो डायग्राम बनाया था तो उस टाइम पे थोड़ा सा समझा नहीं पाए, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या है, दिस वन इज द प्लासेंटा, और ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच होता है, यहाँ पर मान लो ये वाला अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच होगा, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो ये ब्लड जो होता है, मैटरनल ब्लड और जो फीटल ब्लड है, वो दोनों इंटरडिजिटेड होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, उसको हम बोलते हैं, सॉरी, यहाँ से एक वेन निकलती है, उसका नाम क्या है, अम्बिलिकल वेन। और अम्बिलिकल वेन किसके अंदर हो जाती है, एंटर, लिवर के अंदर। ठीक है, तो जब लिवर के अंदर एंटर कर गई, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या है, अम्बिलिकल वेन जो है वो क्या है, बाहर निकली अम्बिलिकल कॉर्ड से, और वो लिवर के अंदर एंटर कर गई। फिर थोड़ा बहुत लिवर के लिए सप्लाई करी उसने, और लिवर के लिए सप्लाई करने के बाद वो लिवर की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके साथ मिक्स हुई, मतलब उसके साथ सप्लाई करी, फिर उससे आगे निकल गई। और यहाँ पर एक ओपनिंग के साथ ओपनिंग हुई जिसका नाम है डक्टस वेनोसस, वो भी किस में हुई, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर एंटर हो गई। अब इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ पर ड्रेन होगा, राइट एट्रियम के अंदर। कॉमन सी बात है, तो जानते ही आप लोग कि इंफीरियर वेना केवा का जो ब्लड है वो कहाँ पर होता है, राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है। तो कॉमन पाथवे क्या होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और वो फिर कहाँ पे जाना चाहिए, पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारा ब्लड नहीं जाता, बिकॉज ये वाला पाथवे थोड़ा सा रुका हुआ है। रीजन क्योंकि यहाँ पे लंग्स काम ही नहीं कर रहे, लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो पूरा ब्लड भेजने की कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लड जाता तो है लंग्स के लिए, डेवलपमेंट हो लंग्स के लिए। अगर ब्लड नहीं जाएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा लंग्स का। तो ब्लड जाता है थोड़ा बहुत किसके थ्रू, ये वाला जो है पल्मोनरी एओर्टा है, पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू जाता है। और वो जब डेवलपमेंट होने के बाद लंग्स का जैसे डेवलपमेंट, सॉरी, लंग्स का जो ब्लड गया है यहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गया है थोड़ा बहुत पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू, वो क्या होता है, यूज होता है डेवलपमेंट के लिए। और क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है यूज होने के बाद, वो फिर क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू कहाँ पर ड्रेन हो जाता है, ये आर्च ऑफ एओर्टा में। मतलब जो ब्लड है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा में आ जाता है। फिर ये थोड़े से एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से होते होते ये कैसे टूट जाती है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर टूट जाती है इस तरीके से। यहाँ पर ये यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में ब्रेक हुई पहले भाई, एब्डोमिनल एओर्टा इंगुइनल लिगामेंट के आसपास, इंगुइनल लिगामेंट होता है आपका, उस इंगुइनल लिगामेंट के आसपास क्या है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में टूट गई। अब फिर वो एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी में ब्रेक हो गई। तो जो इंटरनल वाली होती हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती हैं, उससे जो है ब्लड अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू मदर में जा रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या देखा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू, अल्टीमेटली मदर में किसके थ्रू जा रहा होता है, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू जा रहा होता है। तो ये आपका फीटल सर्कुलेशन है, इसको इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो कि कैसे कैसे है कि भाई लिवर में गया, लिवर में अम्बिलिकल वेन लेके गई, इंफीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम से यहाँ पर फोरामेन ओवल, ये वाला क्या था, फोरामेन ओवल, तो ये क्या था, फोरामेन ओवल था। तो फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर इसके बाद यहाँ पर, यहाँ से फिर इस तरीके से अम्बिलिकल वेन आर्टरी के थ्रू इसमें चली गई। तो ये आपका क्वेश्चन जो है पीडियाट्रिक्स में भी आपको देखने को मिलता है और आपकी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में भी देखने को मिलता है फीटल सर्कुलेशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।